दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली को मामा ने अपने शहर बुलाया है। इसलिए ये लोग मामा के शहर जा रहे हैं। और पॉटी बॉय सोम आज तक मामा से नहीं मिला है। इसलिए पहले ये लोग पॉटी बॉय सोम के घर जा रहे हैं, ताकि यह लोग उसको भी अपने साथ ले जा सके। जैसे ही ये लोग सोम के घर के सामने पूछते हैं, तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली, तुमने सोम को बताया था या फिर नहीं कि हमको मामा के शहर जाना है, और मामा ने उसको खास इन्विटेशन दिया है, इसलिए हम लोग उसको भी अपने साथ ले जा रहे हैं। तभी बुल्ली बोलता है कि नहीं बुल्ली, मैंने सोम को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि तुमने उसको फोन करके बता दिया होगा, और वैसे भी अच्छा ही है, उसको हम लोग अब सरप्राइज देंगे तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगा। चलो अब बिना देरी किए उसको कॉल लगाओ और उसको नीचे बुलाओ, ताकि वो हमारे साथ चल सके। तभी गुल्ली बुल्ली की बात मानते हुए सोम को कॉल लगाने के लिए जेब से अपना फोन निकाल के सोम को फोन मिलाने लगता है, और तभी सोम का फोन जोर जोर से बजने लगता है। लेकिन पॉटी बॉय सोम कॉल क्यों नहीं उठा रहा? अरे यह क्या? बोलता है कि बुल्ली यह सोम कॉल ही नहीं उठा रहा। लगता है उसका फोन साइलेंट मोड पे है और लोग हमेशा लेट हो जाते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, मैं उसको कर लेकर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। मैं उसको मारपीट के बस 2 मिनट में यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। फिर हम लोग टाइम से मामा के घर पहुंच जाएंगे और फिर वहां जाकर सोम की सुताई करते करते पार्टी करेंगे। इतना बोलने के बाद बुल्ली गाड़ी से उतरता है और सीधे सोम को बुलाने उसके घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर वह दरवाजे के पास पहुंचकर सोम के घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। कौन है रे? और इधर दरवाजा बजा बजा के बुल्ली का दिमाग खराब हो चुका है। इसलिए वह सोचता है कि आज तो वो यह दरवाजा ही तोड़ देगा, और वो दरवाजा तोड़ने के लिए पीछे जाने लगता है। और जैसे ही वह दरवाजा तोड़ने वाला रहता है, तभी सोम दरवाजा खोल देता है और बुल्ली की भी की सीधा सोम को लगती है, जिसके कारण सोम दूर जाकर गिरता है। और फिर सोम उठकर खड़ा होता है और गुस्से से बुल्ली को बोलता है कि बुल्ली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही तुमने मेरी नींद खराब कर दी, और उसके बाद तुमने मुझे किक मार के अच्छा नहीं किया। मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। तो तैयार हो जाओ अब मुझसे पीटने के लिए। तभी बुल्ली बोलता है कि तुम मुझे बाद में मार लेना, क्योंकि अभी तुम जल्दी से हमारे साथ चलो, क्योंकि हम लोग मामा के गांव जा रहे हैं और उन्होंने तुमको स्पेशल इनविटेशन दिया है, क्योंकि वो तुमसे आज तक नहीं मिले हैं, और अगर हम लेट हो गए तो मैं उनको बोल दूंगा कि हम लोग तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं। फिर तो तुमको पता ही है मामा के किस्से, इसलिए अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना वह तुम्हारी हड्डी तोड़कर कुत्तों को खिला देंगे। और फिर सोम भी इनके साथ बैठ जाता है और तीनों मामा के घर की तरफ अपनी जीप को सोम फुल स्पीड से ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में यह लोग एक गांव के पास पहुंच जाते हैं, और उधर 2 रास्ते रहते हैं, एक राजपुर का और दूसरा विमलापुर का। और तभी सोम बोलता है कि गुल्ली बुल्ली सोम, यहाँ तो 2 रास्ते हैं, हमको किस तरफ जाना है? राजपुर या फिर विमलापुर? जल्दी से चलो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। तभी बुल्ली गुल्ली को बोलता है कि मामा को फोन करके पूछो कि उनका गांव कौन सा है, राजपुर या फिर विमलापुर। और फिर गुल्ली अपना फोन जेब से निकालता है और मामा को फोन मिलाने लगता है। तभी मामा फोन की आवाज सुनकर चला लेते हैं और उसको बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली, तुम कहाँ पे हो? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी गुल्ली बोलता है कि मामा, आपका गांव कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे तो 2 रास्ते हैं, एक राजपुर का और दूसरा विमलापुर का। तभी मामा बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली, तुम गलती से भी इतनी रात को विमलापुर मत जाना। मामा इतना बोल ही रहे थे, तब तक गुल्ली का कॉल कट जाता है और मामा उनको कुछ बता ही नहीं पाते। तभी गुल्ली देखता है कि उसके फोन में तो बैटरी ही खत्म हो गई, जिसके कारण कॉल कट गया, और वह बोलता है कि मुझे लग रहा है मामा ने कमलापुर में आने के लिए बोला है। और फिर यह लोग अपनी गाड़ी कमलापुर की तरफ मोड़ देते हैं, जिसके लिए मामा इनको मना कर रहे थे। जैसे ही यह लोग कमलापुर के अंदर पहुंचते हैं, इनको यह एक बूढ़ा आदमी दिखता है और वो इनसे बोलता है कि तुम लोगों को इतनी रात को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तभी बुल्ली उस इंसान से बोलता है कि दादा, आप जानते हो क्या मामा कहाँ पे रहते हैं? क्योंकि हम लोग उनके ही घर जा रहे हैं। लेकिन आप हमको यहाँ पर आने से मना क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई भूत रहता है क्या, जो हमको मार के खा जाएगा, जो आप इतना डर रहे हैं? तभी वह आदमी बोलता है कि मैं किसी मामा को नहीं जानता, क्योंकि कमलापुर के सारे लोग पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कमला का राज है। जो भी रात 12 बजे के बाद इस गांव में आता है, कमला उसको जान से मार देती है। और कमला कोई भूत नहीं, एक चुड़ैल है, और वह शुरू में एक नॉर्मल लड़की थी जो इसी गांव में रहती, और उसको कमला पसंद खाना बहुत पसंद था। लेकिन जब उसकी शादी हो रही थी, तब भी वह कमला पसंद खा रही थी, और फिर किसी शैतानी आत्मा ने उसकी शरीर पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद से वह एक खतरनाक चुड़ैल बन गई, और उसने अपने पति और शादी में आए सभी लोगों को जान से मार दिया। और तब से जो भी इस गांव में आता है, वो उसको भी मार देती है। और तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली, मुझे लगता है कि हम गलत गाँव में आ गए हैं। मामा हमको कमलापुर जाने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि यहाँ आने को मना कर रहे थे। अब जल्दी से बिना देरी किए गाड़ी स्टार्ट करो और जल्दी से इस कमलापुर से निकलो, वरना यह कमला नाम की चुड़ैल हम तीनों को मार देगी और हमको बचाने भी कोई नहीं आएगा। और फिर बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी बुल्ली
बोलता है कि गुल्ली मुझे लगता है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने सोचा था हम लोग रास्ते में पेट्रोल भरवा लेंगे, लेकिन रास्ते में कोई पेट्रोल पंप ही नहीं आया। हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, जल्दी से गाड़ी से उतरो और इसको धक्का लगाओ, क्योंकि वह कमला यहाँ आ गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और फिर तीनों गाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। तभी इनको दूर एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखाई देती है, जो कि देखने में थोड़ी घायल लग रही है। तभी सोम बोलता है, देखो वहां पे एक छोटी सी बच्ची है और मुझे लगता है उसको कमला ने मारने की कोशिश की है, तभी वह इस हालत यहाँ पर इसे खड़ी है। हमको चल के उसकी मदद करनी चाहिए, वरना कमला उसको मार डालेगी, क्योंकि इतनी रात को उसकी कौन बचाएगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और सो के साथ साथ वो बूढ़ा इंसान भी उस छोटी बच्ची की तरफ जाने लगता है। और यह लोग जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची से बोलता है कि तुम कौन हो और तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है। और तुमको इतनी चोट कैसे लगी है? कहीं वह कमला ने तो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की ना? तभी वह बच्ची बोलती है कि कमला मुझे कैसे मारेगी, क्योंकि मैं ही कमला हूँ।